सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF बोलते हैं। ये एक क्लियर कलरलेस लिक्विड है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ होता है। ये एक कुशन की तरह काम करता है, इन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को इंजरी से बचाता है। CSF न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CSF के कंपोजिशन को एनालाइज करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हेल्थ के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। डॉक्टर्स कई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस डायग्नोस करने के लिए CSF एनालिसिस यूज करते हैं। इन कंडीशंस में इन्फेक्शंस जैसे मेनिंजाइटिस, ब्रेन में ब्लीडिंग जिसे सबअराक्नॉइड हेमोरेज कहते हैं, और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस शामिल हैं। स्पेसिफिक सेल्स, प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंसेस के लिए CSF एग्जामिन करके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का कारण पता चलता है। CSF एनालिसिस की एक्यूरेसी प्रॉपर कलेक्शन, हैंडलिंग और प्रोसेसिंग टेक्निक्स पे डिपेंड करती है। चलिए देखते हैं इस इंपॉर्टेंट फ्लूइड को ऑब्टेन और एनालाइज करने के क्रूशियल स्टेप्स। लंबर पंक्चर, जिसे स्पाइनल टैप भी कहते हैं, यह CSF कलेक्ट करने का प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में लोअर बैक में 2 लंबर वर्टेब्रे के बीच में एक पतली नीडल इंसर्ट की जाती है। इस स्पेस को लंबर सबअराक्नॉइड स्पेस कहते हैं। प्रोसीजर शुरू करने से पहले पेशेंट अपने साइड पे लेटता है, नीज चेस्ट की तरफ मोड़ के। ये पोजीशन वर्टेब्रे के बीच के स्पेसेस को वाइड करने में हेल्प करता है, जिससे नीडल इंसर्ट करना इजी हो जाता है। नीडल इंसर्ट करने से पहले लोकल एनेस्थेटिक से एरिया को नम कर दिया जाता है, जिससे तकलीफ कम होती है। नीडल प्लेसमेंट कंफर्म होने के बाद एक मैनोमीटर से CSF का प्रेशर मेजर किया जाता है। यह मेजरमेंट स्कल के प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। प्रेशर मेजर करने के बाद CSF स्टेरिल ट्यूब्स में कलेक्ट किया जाता है। हर ट्यूब को लेबल करके लैबोरेटरी में एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है। CSF सैंपल्स कलेक्ट होने के बाद ये प्रीशियस होते हैं और लैबोरेटरी में इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि CSF में सेल्स और अदर कंपोनेंट्स क्विकली डिग्रेड हो सकते हैं, जिससे टेस्ट एक्यूरेसी अफेक्ट होती है। ट्रांसपोर्टेशन में डिले से इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में डिले हो सकती है। आइडियली CSF सैंपल्स कलेक्शन के 15 मिनट्स के अंदर लेबोरेटरी में हैंड डिलीवर कर देने चाहिए। ये डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट CSF को कंट्रोल्ड कंडीशंस के बाहर कम से कम टाइम रखता है। न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम्स या ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेथड्स CSF के डेलिकेट सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। जहां इमीडिएट प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है, वहां स्पेशल ट्रांसपोर्ट मीडिया जैसे ट्रांस आइसोलेट या TI सैंपल प्रिजर्व करने में हेल्प कर सकते हैं। TI मीडियम CSF कंपोनेंट्स की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे एक्यूरेट एनालिसिस के लिए टाइम विंडो भी आ जाती है। फ्रॉम कलेक्शन टू एनालिसिस, प्रोसेसिंग CSF सैंपल्स। लेबोरेटरी में पहुंचने पर CSF सैंपल्स कई प्रोसेसिंग स्टेप्स से गुजरते हैं। सबसे पहला स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। इस प्रोसेस में CSF को हाई स्पीड पे स्पिन किया जाता है, जिससे उसके कंपोनेंट्स डेंसिटी के बेस पे सेपरेट हो जाते हैं। CSF के सेल्स बॉटम में सेटल हो जाते हैं, जबकि फ्लूइड पोर्शन, जिसे सुपरनेटेंट कहते हैं, टॉप पे आ जाता है। लैबोरेटरी टेक्नीशियन केयरफुली सुपरनेटेंट को सेल पैलेट से अलग करता है। दोनों कंपोनेंट्स वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन देते हैं। सुपरनेटेंट प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंसेस एनालाइज करने के लिए यूज होता है, जबकि सेल पैलेट CSF में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आइडेंटिफाई और काउंट करने में हेल्प करता है। अगर इमीडिएट एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, तो CSF सैंपल्स थोड़े टाइम के लिए स्टोर किए जा सकते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेशन करके सैंपल कुछ आवर्स के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सैंपल को -70 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करना जरूरी है। एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए फ्रोजन सैंपल्स को एनालिसिस से पहले प्रॉपर्ली थॉ करना जरूरी है। CSF analysis in diagnosing meningitis and subarachnoid hemorrhage. Do life-threatening conditions, meningitis और subarachnoid hemorrhage डायग्नोज करने में CSF एनालिसिस का क्रिटिकल रोल होता है। मेनिंजाइटिस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स का इन्फ्लेमेशन है, जबकि सुबअराक्नॉइड हेमोरेज ब्रेन और सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स के बीच के स्पेस में ब्लीडिंग होती है। सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस में CSF एनालिसिस जरूरी है। Elevated white blood cell count, especially neutrophils, bacterial meningitis सजेस्ट करता है। CSF में बैक्टीरिया की प्रेजेंस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या कल्चर से कंफर्म होने पे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू करने और पेशेंट आउटकम्स इंप्रूव करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। सबअराक्नॉइड हेमोरेज के लिए CSF एनालिसिस ब्लड की प्रेजेंस कंफर्म करने में हेल्प करता है।
सीएसएफ का येलोविश डिस्कॉलरेशन, जिसे xanthochromia कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन को इंडिकेट करता है और डायग्नोसिस सपोर्ट करता है। सीएसएफ में ब्लड डिटेक्ट होने पे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई ब्लीडिंग का सोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं। अनवेलिंग न्यूरोलॉजिकल एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स थ्रू सीएसएफ एनालिसिस। इन्फेक्शंस और ब्लीडिंग के अलावा कई न्यूरोलॉजिकल और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स डायग्नोज करने में सीएसएफ एनालिसिस एक वैल्यूएबल टूल है। दीज कंडीशंस में सिम्टम्स स्पेसिफिक नहीं होते, जिससे डायग्नोसिस चैलेंजिंग हो जाती है। सीएसएफ एनालिसिस ऑब्जेक्टिव एविडेंस देता है जो क्लिनिकल सस्पेशन सपोर्ट करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो नर्व सेल्स के प्रोटेक्टिव कवरिंग पे अटैक करता है, में सीएसएफ एनालिसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जिन्हें ऑलिगोक्लोनल बैंड्स कहते हैं, रिवील कर सकता है। ये बैंड्स ब्लड में नहीं मिलते, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इम्यून रिएक्शन इंडिकेट करते हैं, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डायग्नोसिस सपोर्ट करता है। गिलियन-बारे सिंड्रोम, एक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, भी सीएसएफ एनालिसिस की हेल्प से डायग्नोज किया जा सकता है। इस कंडीशन में वीकनेस और पैरालिसिस होता है और सीएसएफ एनालिसिस में नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल काउंट के साथ एलिवेटेड प्रोटीन लेवल्स दिखाई देते हैं। इस फाइंडिंग को एल्बुमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन कहते हैं, जो गिलियन-बारे सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक है। सीएसएफ एनालिसिस एंसेफेलाइटिस, न्यूरोसिफिलिस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर जैसे अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करता है। The importance of adhering to guidelines for accurate CSF analysis. CSF analysis की accuracy और reliability established guidelines और protocols follow करने पे डिपेंड करती है। कलेक्शन से लेकर रिजल्ट्स की फाइनल इंटरप्रिटेशन तक हर स्टेप में प्रिसीजन और केयर जरूरी है। एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल से डीविएशन सैंपल को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, जिससे इनएक्यूरेट रिजल्ट्स और मिसडायग्नोसिस हो सकती है। प्रॉपर पेशेंट प्रेपरेशन, लंबर पंक्चर के दौरान स्टेराइल टेक्निक, प्रॉम्प्ट ट्रांसपोर्ट और केयरफुल प्रोसेसिंग सीएसएफ सैंपल की इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। लैबोरेटरीज को स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स फॉलो करनी चाहिए ताकि टेस्टिंग मेथड्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इंश्योर हो सके। सीएसएफ कलेक्शन, हैंडलिंग और एनालिसिस में इन्वॉल्व्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए प्रोसीजर्स का स्टैंडर्डाइजेशन और ऑनगोइंग ट्रेनिंग एसेंशियल है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके हम सीएसएफ एनालिसिस की डायग्नोस्टिक वैल्यू मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिससे कई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का टाइमली और एक्यूरेट डायग्नोसिस पॉसिबल हो सके।